जिनके 10-12 में अच्छा स्कोर है और वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप अपनी फाइल को सबमिट करें ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में। वी आर देयर टू हेल्प यू टू गेट योर ऑफर लेटर। वी आर देयर टू हेल्प यू फॉर योर ऑल क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में आते हैं वीजा को लेकर। चाहे आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जेन्युइन खर्चा कितना लगता है, फंड्स कैसे शो करने हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है कि वीजा रिफ्यूज ना हो, वीजा इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, स्काइप इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या होना चाहिए, आपकी एसओपी में क्या क्या है आपको समझाया जाएगा, एसओपी क्या होती है बताया जाएगा। यू विल गेट टू नो अबाउट द चेकलिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री वेयर यू वांट टू विजिट फॉर योर स्टडी वीजा, जहां जाकर आप अपना स्टडी वीजा का सपना पूरा करना चाहते हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू। अगर आप में से कोई भी या आपके रिलेटिव्स बाहर जाकर स्टडी वीजा का सपना देखते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बहुत यूजफुल होगा। अगर आप एक सेमिनार में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, नॉलेज लेते हैं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं 11 फरवरी, यस आने वाली 11th of February 2022, टाइमिंग रहेगी 11 to 4, सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक आप आ सकते हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर और आप मिल सकते हैं मुझसे जिसको हर कंट्री की नॉलेज है। आप मिल सकते हैं स्टडी वीजा एक्सपर्ट से जो कि पहले एम्बेसी में वीजा ऑफिसर थे, जिनका नाम है मिस्टर रोहित मेनन, हु यूज्ड टू वर्क विद न्यूजीलैंड हाई कमीशन न्यू दिल्ली ब्रांच। सो आप आकर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करा सकते हैं और अगर आपकी प्रोफाइल में दम है, दमदार है, स्टडी गैप नहीं है, वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर। अब आप किन किन कंट्रीज के लिए आ सकते हैं ध्यान से सुनिएगा। यू कैन कम फॉर कनाडा, यू कैन कम फॉर जर्मनी, यू कैन कम फॉर लैटविया, यू कैन कम फॉर यूके, यू कैन कम फॉर यूएस, यू कैन कम फॉर ऑस्ट्रेलिया। सो आप इन 5 से 6 देशों के लिए आ सकते हैं काउंसलिंग के लिए कि कौन से देश के लिए कितना फंड्स चाहिए होते हैं, कितनी कॉलेज की फीस होगी, फंड्स कितने शो होंगे, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, क्या कॉलेज वाले स्काइप इंटरव्यू लेंगे या नहीं लेंगे, क्या एम्बेसी वाले इंटरव्यू लेंगे या नहीं लेंगे। आपको आइडिया होगा कि स्टडी वीजा की जब फाइल प्रिपेयर करते हैं तो फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिनको हमारी भाषा में बोला जाता है चेकलिस्ट। यू विल गेट टू नो अबाउट द चेकलिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री वेयर यू वांट टू विजिट फॉर योर स्टडी वीजा, जहां जाकर आप अपना स्टडी वीजा का सपना पूरा करना चाहते हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू। UAL एलनाबाद, यूनिवर्सल अकेडमी ऑफ लर्निंग एलनाबाद। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल और आप इस चैनल के पीछे 20-25 वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं और आप अपना ऑनेस्ट फीडबैक दे सकते हैं। सो पहला अपडेट तो था 11 फरवरी आने वाली, आप मुझसे मिल सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आसपास के लोग एलनाबाद, सिरसा, रानिया, फतेहाबाद और आप एक स्टडी वीजा एक्सपर्ट से मिल सकते हैं जो आज से 10 से 11 साल पहले न्यूजीलैंड एम्बेसी में जॉब किया करते थे एज ए वीजा ऑफिसर। वो फाइल की असेसमेंट किया करते थे, वेरिफिकेशन किया करते थे और यहां पर आपको प्रोसेस समझाया जाएगा 0 से लेकर 100 तक। आपको पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा कि कैसे आपका प्रोसेस शुरू होगा और हमसे अगर आप फाइल लगाते हैं तो आपके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। सबसे पहला एडवांटेज, आप जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं आपका वहां से ऑफर लेटर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको गाइडेंस दी जाएगी, फंड्स कैसे शो करने हैं, आपको बताया जाएगा आपको कौन से कोर्स के लिए जाना चाहिए, आपको कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। अगर आप कनाडा में जाना चाहते हैं तो आपको किस एरिया में पढ़ने जाना चाहिए, आपको किस देश में जाना चाहिए, आपकी जो प्रोफाइल है वो किस कंट्री के लिए सुटेबल है। ये बहुत सारी बातें आपको कंफ्यूज करती होंगी जब भी आप बाहर जाने का सपना देखते हैं, क्योंकि बाहर जाना कोई इतना आसान नहीं है। बिकॉज पेरेंट्स को बहुत कुछ सोचना पड़ता है, आगे का भी और पीछे का भी। और ये संदेश, ये वीडियो में पेरेंट्स को भी डेडिकेट करना चाहूंगा। अगर आप अपने बच्चों को सही गाइडेंस प्रोवाइड कराना चाहते हैं, डोंट वेट एनी मोर। सेकेंड अपडेट, एक वंडरफुल अपडेट, एक ऐसी न्यूज जो मेरे हिसाब से बड़ी सेंसेशनल है। अप टू 19 मार्च, 19 मार्च तक जो लोग ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगा रहे हैं या जो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे 19 मार्च तक, उनका एक वेवर आया है। वो वेवर है ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी फीस का। एम्बेसी फीस का वेवर है, इसकी क्या TNC है, टर्म्स एंड कंडीशंस। यू आर गोइंग टू गेट ईच एंड एवरीथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉलेज। आपको अगर इस प्लान की भी नॉलेज चाहिए, आए और विजिट करें यूनिवर्सल अकेडमी ऑफ लर्निंग नियर देवीलाल पार्क, नियर देवीलाल चौक, 9813948094।
आप इस नंबर पे कॉल करके और डिटेल्स ले सकते हैं कि लोकेशन क्या है, सेमिनार टाइमिंग 11 to 4। और हाँ, ये अपडेट है उन बच्चों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया का सपना देखते हैं, मेलबर्न, पर्थ में जाना चाहते हैं, एडिलेड में जाना चाहते हैं, अपना पढ़ाई का सपना पूरा करने के लिए, डॉलर्स कमाने के लिए, और उनके रिलेटिव्स या दोस्त ऑस्ट्रेलिया में अगर वेल सेटल्ड हैं तो ये न्यूज़ उनके लिए बहुत अच्छी है, उनके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं, उनके लिए ये न्यूज़ बहुत हेल्पफुल है, बहुत सहायता करेगी उनका पैसा बचाने में। क्योंकि मेरे ख्याल से हम सब को जब मौका मिलता है लाइफ में पैसा बचाने का, हम सब पैसा बचाने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। सो वेवर जो मैंने आपको बोला उसका मतलब होता है कि डिस्काउंट कह सकते हैं, या फिर वो चार्ज कुछ टाइम तक 1-1.5 महीने के लिए वो हटा दिया गया है। कुछ टाइम बाद फिर लोगों को एम्बेसी फीस, स्टूडेंट्स को एम्बेसी फीस पे करनी होगी, विच इज अराउंड 35-36,000। अगर मैं रफली आपको आइडिया दूं, 35,000-36,000 एम्बेसी फीस होती है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। उससे आप बच सकते हैं, उसको बिना पे किए आप ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा ले सकते हैं। अब ये सेमिनार किन किन लोगों के लिए, जरा ध्यान से सुनना। चाहे आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जेन्युइन खर्चा कितना लगता है, फंड्स कैसे शो करने हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है कि वीजा रिफ्यूज ना हो, वीजा इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें कॉलेज में, और स्पेशली ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज। जब आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करते हैं, वो लोग कहते हैं कि हम स्टूडेंट का स्काइप इंटरव्यू लेंगे, तो स्काइप इंटरव्यू की तैयारी हम यूएएल में, यूनिवर्सल एकेडमी में कराते हैं, ताकि कॉलेज जब आपसे इंटरेक्ट करे उनको लगे कि यस यू डिजर्व स्टडी वीजा, आप लायक है स्टडी वीजा के, आप लायक है उन कॉलेज में, उन रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के, आप वैसे स्टूडेंट लगने चाहिए, सब कुछ ऑथेंटिक लगना चाहिए, जेन्युइन लगना चाहिए, प्रॉपर लगना चाहिए। ये मैं बताना चाहूंगा ऑडियंस को। आप वीजा इंटरव्यू की तैयारी यूनिवर्सल एकेडमी में आके कर सकते हैं। अगर आपके पास डिग्रीज हैं, जॉब नहीं मिल रही, आप यूएएल में आकर 1 मंथ का क्रैश कोर्स करके, जिसकी फीस होगी अराउंड 10,000, आप जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। सेमिनार पे ध्यान दें, ये उन लोगों के लिए जिनके रिफ्यूजल्स आ चुके हैं, जिनकी रिजेक्शन आ चुकी है, वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आए, पासपोर्ट को लेकर आए, और वो लेकर आए अपना रिफ्यूजल लेटर, और फिर हम उनकी फाइल लगाएंगे। हम कुछ ऐसा करेंगे कि आने वाले समय में आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। देखो, वी नेवर गारंटी वीजा, कोई भी वीजा में मेरे ख्याल से आपको गारंटी नहीं दे सकता। अगर कोई आपको गारंटी दे रहा है तो मुझे ऐसा लगता है वो फेक है, वो मुझे ऐसा लगता है वो जेन्युइन बात नहीं है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डॉक्यूमेंट्स, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी एप्लीकेशन को जो वीजा ऑफिसर जो देखेगा उसकी क्या माइंडसेट है, उसकी क्या अप्रोच है, किस तरह से वो जजमेंट करता है कि बच्चे को वीजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑल दिस फैक्टर्स। वीजा सिर्फ एक बात से नहीं लगता दोस्तों। स्टूडेंट्स बताना चाहूंगा, डॉक्यूमेंट्स लाएं, असेसमेंट करवाएं, पूछें कौन सी कंट्री आपके लिए चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा है, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं, आप अपना बजट बताएं। वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑप्शन कि जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, जिसको आप चूज कर सकते हैं, जिसको आप पिक कर सकते हैं, वेदर वो ऑस्ट्रेलिया है या कनाडा है, जर्मनी है या लैटविया है, यूएसए या यूके है। वी विल प्रोवाइड यू चेकलिस्ट, आपको चेकलिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी विद इन 10 मिनट्स। आप जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं आपको बताया जाएगा इस कंट्री में अगर फाइल लगानी है किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, फंड्स कितने पुराने होने चाहिए, वीजा इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, स्काइप इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या होना चाहिए, आपकी एसओपी में क्या क्या है आपको समझाया जाएगा, एसओपी क्या होती है बताया जाएगा। और एक और बात, ट्रांसपेरेंसी। अगर आप यूएएल से, यूनिवर्सल एकेडमी ऑफ लर्निंग से अगर आप फाइल लगाते हैं, वीजा फाइल प्रोसेसिंग करवाते हैं, एडवांटेज ये होगा जब आपकी फाइल एम्बेसी में लग जाएगी, सबमिट हो जाएगी, आपको पल पल आपको अपडेट दिया जाएगा कि फाइल का क्या प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे छुपाया नहीं जाएगा। एंड वी डोंट नॉट बिलीव इन पैकेजेस, यहाँ पर पैकेजेस में बिलीव नहीं किया जाता कि ऑस्ट्रेलिया जाना तो इतने लगेंगे, कनाडा जाना तो 16 लाख लगूंगा। आई जनरली डू नॉट बिलीव इन पैकेजेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज। हमारी क्या प्रोसेसिंग फीस है, आप आके मिलिए, केस टू केस वी विल टेल यू आपका क्या चार्ज होगा, प्रोसेसिंग फीस क्या होगी, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, हमें कौन सा इनटेक को पिक करना चाहिए, और अगर आपने जॉब एक्सपीरियंस कर रखा है तो किस तरह हमें उसके एविडेंस शो करने हैं। कई बार कुछ लोग स्टडी वीजा पे जाते हैं बट वो 5 साल जॉब कर चुके होते हैं, बट वो गैप नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं वो गैप है, बट दैट इज नॉट गैप एट ऑल। अगर आप वीजा ऑफिसर को प्रॉपर एविडेंस देते हो एम्बेसी को कि हम जॉब कर रहे थे, ये हमारी सैलरी में पैसा आ रहा था, आपके पास सैलरी स्लिप्स होती हैं,
आपके उस बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट होती है, एंड वी विल गाइड यू। कुछ लोग, मेरे को आज ही एक कॉल आया बाई चांस कि सर मैं 4 साल से जॉब कर रहा हूं, मेरा गैप हो गया, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स बना दो। सच बोलूं दोस्तों, मुझे बहुत हंसी आई, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा लोगों को ये गाइडेंस नहीं है, ये अवेयरनेस नहीं है कि गैप तब होता है जब बच्चा ना तो पढ़ रहा है ना वो जॉब कर रहा है। अब वो कैंडिडेट एप्लीकेंट जिसका मुझे कॉल आया रानिया से, वो बंदा 4 साल से जॉब कर रहा है, बट उसको लगा कि उसको डॉक्यूमेंट्स ऐसे डालने पड़ेंगे, कुछ सर्टिफिकेट्स बना के डालने पड़ेंगे जिससे उसका 4 साल का गैप हट जाए। बट अगर उसके पास प्रॉपर एविडेंस है अगर, तो उसको एम्बेसी को वो एविडेंस शो करना है, और फिर वो गैप कंसीडर नहीं किया जाता अगर उसने सच में काम किया था, अगर उसके पास उसके प्रूफ है, सबूत है, एविडेंस है, अगर और हम फाइल में एसओपी में मेंशन करें और वीजा ऑफिसर को कन्विंस करें, सो बात बन सकती है। जरूरी नहीं कि 4 साल अगर जॉब करी तो नकली डॉक्यूमेंट डाले तभी वीजा लगेगा। इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। मैंने आपको वो बातें बताई जो मेरे मन में आ रही हैं। पहला अपडेट, सेमिनार 11 फरवरी 2022 11 से 4 बजे। 11 फरवरी आने वाला फरवरी, और डे होगा आई थिंक फ्राइडे। इट विल बी अ गुड फ्राइडे फॉर यू, फॉर अस। सो आए, जानकारी लें, और आप ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल में दम है, स्टडी गैप नहीं है, टीआरएफ में स्कोर अच्छा है, पीटी का स्कोर अच्छा है, 12th में आपके 75% से ज्यादा है, सो यू कैन अप्लाई फॉर ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर। नाउ कमिंग टू सेकंड स्टोरी जो मैंने बताई, वो थी जो लोग ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ने का सपना पूरा करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी फाइल लगाएं, बिकॉज एम्बेसी फीस का वेवर चल रहा है, वो अपने 35 से 40 हजार रुपए बचा सकते हैं। और डिटेल में जानने के लिए मिले या फिर नीचे दिए 3 नंबर पे कॉल करें। 11 फरवरी 2022 सुबह 11 से लेकर शाम को 4।